आइए लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं बात की। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट घोषित कर दी है और इसमें तमाम बड़े चेहरों के नाम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इसमें शामिल है, गृह मंत्री अमित शाह का नाम इसमें शामिल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम इसमें शामिल है और इसके अलावा कई चौंकाने वाली चीजें भी दिखाई दे रही हैं। कई नए चेहरों पर भी पार्टी ने दांव खेला है। में 4 फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हुंकार भर दी। पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और उस लिस्ट में पहला नाम है नरेंद्र मोदी का, जो लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पीएम मोदी 2014 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े थे। हालांकि उस बार वो दो जगहों वाराणसी और वडोदरा से जीते थे। उन्होंने वडोदरा सीट छोड़ दी थी। 2019 में फिर वाराणसी से चुनाव जीते। वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। पीएम की उम्मीदवारी का ऐलान होते ही वाराणसी में जश्न मनाने का दौर शुरू हो गया। वहां जमकर आतिशबाजी की गई। बीजेपी की पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों में से 155 वो उम्मीदवार हैं जो पिछली बार चुनाव जीते थे। पार्टी ने अपने 29 मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं दिया है। 34 मौजूदा केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी पहली लिस्ट में शामिल हैं। 7 केंद्रीय मंत्री जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें लोकसभा के चुनाव मैदान में उतारा गया है। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ पार्टी के कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह को गांधीनगर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लखनऊ, महिला कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी को अमेठी, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का गुना, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को विदिशा सीट से टिकट दिया गया है। यूपी की चंदौली सीट से महेंद्र नाथ पांडे, झारखंड की गोड्डा सीट से निशिकांत दुबे, त्रिपुरा वेस्ट सीट से विप्लव कुमार देव, यूपी की डुमरियागंज सीट से जगदम्बिका पाल, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा, फैजाबाद से लल्लू सिंह, बालूरघाट सीट से सुकांत मजूमदार को टिकट मिला है। मथुरा से हेमा मालिनी को फिर मैदान में उतारने का फैसला हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ की कोरबा सीट से सरोज पांडे और पश्चिम बंगाल की हुगली सीट से लॉकेट चैटर्जी को टिकट मिला है। इस लिस्ट में केरल से एक चौंकाने वाला नाम भी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को पत्तनमतिट्टा से टिकट मिला है। बीजेपी की पहली लिस्ट में कुल 195 कैंडिडेट के नाम हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर की 2, दिल्ली की 5, यूपी की 51, पश्चिम बंगाल की 20, मध्य प्रदेश की 24, गुजरात की 15, राजस्थान की 15, झारखंड की 11, छत्तीसगढ़ की 11, केरल की 12, तेलंगाना की 9, असम की 11, उत्तराखंड की 3, अरुणाचल प्रदेश की 2, गोवा की 1, त्रिपुरा की 1, अंडमान निकोबार की 1 और दमन दीव की 1 सीट शामिल है। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने 4 भोजपुरी स्टार्स पर दांव लगाने का फैसला किया है। बिहार की जगह पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से एक्टर सिंगर पवन सिंह को टिकट देकर पार्टी ने चौंका दिया है। दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से मनोज तिवारी को तीसरी बार टिकट दिया है। तो गोरखपुर से रवि किशन पर फिर दांव खेला है। वो 2019 में भी गोरखपुर से चुनाव जीते थे। यूपी की आजमगढ़ सीट से दिनेश लाल यादव निरहुआ को फिर टिकट दिया गया है। पार्टी को धन्यवाद देने का भाव है। जो विश्वास जताया है नरेंद्र मोदी जी ने पुनः एक बार हमारे ऊपर, हमारा ये 10 साल का जो परिश्रम है वो लग रहा है सकारात्मक दिशा में गया है। पहले हम 56% वोट लेकर के दिल्ली में जीते थे 7 सीट। इस बार हमारी कोशिश रहे कि हम इसको भी आगे बढ़ाएं और लगभग 60% वोट भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के जिम्मे आए। बीजेपी ने यूपी में इस बार सभी 80 सीट जीतने की रणनीति बनाई है। 100% परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने चाहिए। पिछली बार ही हारी 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जिनमें सभी नए चेहरे हैं। श्रावस्ती से नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा, अंबेडकर नगर से बीएसपी से आए रितेश पांडे, जौनपुर से महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह और नगीना से ओम कुमार को टिकट दिया गया है। बीजेपी की लिस्ट में सबसे चौंकाने वाले नाम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली की कुल 7 सीटों में से 5 पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, जिनमें से 4 नए चेहरे हैं।
सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी को रिपीट किया गया है। चांदनी चौक से हर्षवर्धन का टिकट काटकर प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया गया है। पश्चिमी दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा की जगह कमलजीत सहरावत को उम्मीदवार बनाया गया है। दक्षिणी दिल्ली से बड़बोले रमेश विधूड़ी का पत्ता कट गया है, उनकी जगह रामवीर सिंह विधूड़ी को टिकट मिला है। नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी को रिपीट नहीं किया गया है, वहां से सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट मिला है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिम दिल्ली से अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। पूरे संगठन की, भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता की कि उन्होंने ये अवसर दिया है। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। इसी संकल्प से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर पूरी मेहनत करेगा और इस बार तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। पार्टी ने कई केंद्रीय मंत्रियों को रिपीट करने का फैसला किया है। किरण रिजिजू को अरुणाचल पूर्व, गजेंद्र सिंह शेखावत को जोधपुर, सर्बानंद सोनोवाल को डिब्रूगढ़, अर्जुन मुंडा को खूंटी, संजीव बालियान को मुजफ्फरनगर, अर्जुन राम मेघवाल को बीकानेर, पुरुषोत्तम रूपाला को राजकोट, जितेंद्र सिंह को उधमपुर, जी किशन रेड्डी को सिकंदराबाद, फग्गन सिंह कुलस्ते को मंडला, एसपी सिंह बघेल को आगरा, अजय मिश्रा टेनी को खीरी, साध्वी निरंजन ज्योति को फतेहपुर, पंकज चौधरी को महाराजगंज, निशित प्रामाणिक को कूच बिहार, शांतनु ठाकुर को बनगांव और नैनीताल से अजय भट्ट को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने पार्टी के कई उन दिग्गजों को भी लोकसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया है जो सालों से संगठन से जुड़े रहे या फिर राज्यसभा सांसद के तौर पर मंत्री बनते रहे। केंद्रीय आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर को तिरुवनंतपुरम, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पोरबंदर और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को अलवर से चुनाव लड़ाने का फैसला हुआ है। पार्टी ने इस बार केरल में कई चौंकाने वाले चेहरे उतारे हैं। 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में एक मुस्लिम चेहरा शामिल है। पार्टी ने केरल की मल्लपुरम सीट से अब्दुल सलाम को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में कई मौजूदा सांसदों को टिकट न देने का फैसला किया गया है। राजस्थान की 25 सीटों में 15 पर ऐलान हुआ है, जिनमें 5 सांसदों के टिकट काटे गए हैं, जबकि 7 नए चेहरे उतारे गए हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 24 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। 6 सांसदों के टिकट कटे हैं। भोपाल से साध्वी प्रज्ञा का टिकट कट गया है। गुजरात में 5 सांसदों को टिकट नहीं मिला है, तो झारखंड में 2 सांसदों को फिर टिकट न देने का फैसला हुआ है, जिनमें से हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा का नाम भी शामिल है। असम से 5 सांसदों का टिकट कटा है। पहली लिस्ट में 2 बड़े राज्य महाराष्ट्र और बिहार के उम्मीदवार शामिल नहीं हैं। वहां सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर बात चल रही है और उम्मीद है कि जल्द ही वहां की सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।